हरियाणा अब एविएशन सेक्टर में नई उड़ान भरने को तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल एरोड्रोम में 31 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आने वाले वर्षों में हरियाणा देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में उभरेगा। आइए देखते हैं भिवानी से हमारी संवाददाता प्रियंका साहनी की ये रिपोर्ट। भिवानी की गुजरानी हवाई पट्टी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सिविल एविएशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नवनिर्मित हैंगर और एटीसी भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे हेलीकॉप्टरों और विमानों का सुरक्षित संचालन और रखरखाव पहले से अधिक सुगम होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि चौधरी बंसीलाल एरोड्रोम से अब तक 120 प्रशिक्षु पायलट अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। उन्होंने सभी पायलटों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भिवानी के युवा पायलट देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने हिसार एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चंडीगढ़ और जयपुर के लिए उड़ान सेवाएं संचालित हो रही हैं, जबकि जल्द ही जम्मू, अहमदाबाद और दिल्ली के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल और कार्गो टर्मिनल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वर्ष 2027 के अंत तक हिसार एयरपोर्ट को एक आधुनिक एयरपोर्ट और एमआरओ हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब बनने से विमानों की मरम्मत, रखरखाव और तकनीकी सेवाएं हरियाणा में ही उपलब्ध होंगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भारत में निर्मित हो रहे शत्रुजीत हेलीकॉप्टर का भी निरीक्षण किया। कर्नल रामपाल सुहाग ने बताया कि हेलीकॉप्टर के कई महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण और असेंबलिंग अब भारत में ही की जा रही है। एयरफोर्स, आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा बलों की ओर से करीब 1400 हेलीकॉप्टरों की मांग भी प्राप्त हुई है। सुनिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के एविएशन विजन और हिसार एयरपोर्ट को लेकर क्या कहा। अपनी ट्रेनिंग पूर्ण की है पायलट की। लगभग 120 हमारे बच्चे हैं। मैं उन सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मेरे लिए बहुत ही ये गर्व का क्षण है कि आज भिवानी की इस वीर भूमि पर आकर के साथियों एक अलग उत्साह और अनुभव हो रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। भिवानी को साथियों छोटी काशी के रूप में भी यहां पर जानते हैं। इन भिवानी का छोटी काशी के नाम से नाम भी प्रसिद्ध है। और साथियों ये भूमि वीरों की भूमि है। ये भूमि खिलाड़ियों की भूमि है। संतों की पुण्य धरती है। एक ऐतिहासिक अवसर की आज ये साक्षी बन रही है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में यहां पधारे हैं। आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन भी है कि आज मैंने यहां इस भिवानी हवाई अड्डे पर साथियों इसको और विस्तार देते हुए आज हमने यहां पर इस परिसर में एक हैंगर और साथियों एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और सुरक्षा चौकी और उसके साथ बच्चों के लिए एक कैंटीन, इन सब सुविधाओं के लिए आज उद्घाटन किया है। और मुझे खुशी है कि इनके ऊपर हरियाणा सरकार ने 31 करोड़ रुपया खर्च करके ये सुविधाएं, इसका विस्तार हवाई अड्डे का करने का काम ये किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह पश्चिमी हरियाणा को देश के विमानन मानचित्र पर
एक नई ऊंचाई देने का साथियों ये संकल्प है। मैं इसके लिए भिवानी के सभी नागरिकों को और पूरे प्रदेश की जनता को इस उपलब्धि के लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भिवानी का यह नागरिक हवाई अड्डा हमारी विकास प्राथमिकताओं को एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र है। यहां बना हैंगर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के सुरक्षित संचालन, उनके नियमित रखरखाव तथा उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साथियों अदा करेगा। साथ ही एक आधुनिक एटीसी टावर साथियों उस उड़ानों की सुरक्षा और उनके परिचालन के दक्षता को भी ये कई गुना बढ़ाने का काम साथियों ये करेगा। पायलटों और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बनाई गई ये सुरक्षा चौकी तथा आधुनिक कैंटीन यहाँ के आने वाले जो हमारे ट्रेनर हमारे प्रशिक्षार्थी बच्चे हैं और कर्मचारी हैं, उनको सुगम और बेहतरीन वातावरण ये प्रदान करेगी। साथियों, मेरे हरियाणा ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में अपनी एक विशिष्ट पहचान वो बनाई है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले बजट में जो हमारा 25-26 का बजट था, हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर के लिए हवाई सेवाएं हमने हिसार से शुरू की हैं। साथियों, इस वित्त वर्ष में हमने हिसार से जम्मू, अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी, ये भी निर्णय हमने लिया है। विमानन परियोजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए हमने हरियाणा विमानन विकास निगम उसकी स्थापना की है। साथियों, जब हम हरियाणा में विमानन क्रांति की बात करते हैं तो हिसार हवाई अड्डा साथियों का नाम आते ही स्वतः ही उनका नाम हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। साथियों, हिसार हवाई अड्डा को राज्य के पहले बड़े नागरिक ये उड्डयन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज हमारा हरियाणा हवाई मार्ग से सीधे तौर पर अयोध्या धाम, जयपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से आज जुड़ा है। साथियों, यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। साथियों, वही जल्दी ही जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद के लिए भी वहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ओके, देखिए, आई वांट टू टेल यू अबाउट ये जायरोकॉप्टर। इस एयरक्राफ्ट जो आप देख रहे हो, इसका नाम जायरोकॉप्टर है। आर्गॉन GTL इसका असली नाम है। ठीक है, ये पोलैंड का बना हुआ है। इसको हमने डीलरशिप लिया है और उसके बाद इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने एग्रीमेंट किया है। तो हमारे पास अधिकार है इसको हिंदुस्तान में असेंबल करना और ग्रेजुअली मैन्युफैक्चर करना और पूरे हिंदुस्तान में और पड़ोसी देशों में इसको बेचना। सर, इसकी कितनी कीमत है, इसकी कितनी मांग है? देखिए, इस बात को कैसे आर्थिक फायदा होगा? हाँ, देखिए, इसकी कीमत जो है डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी, कितना इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए। ये 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक इसकी कीमत बनती है। टॉप मॉडल आपको 2.5 करोड़ के अंदर आता है, तो टैक्सेस उसके अलग है। ठीक है, तो उसके बाद में ये आपको किसी भी जितना एरियल वर्क्स करना होता है आपको, कि आप रेकी करनी है, यानी कि बॉर्डर चेक करना है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, चाइना बॉर्डर के साथ, तो हमारा जो पुलिस है, BSF है, वो आगे से पूरा चेक नहीं कर पाता है। उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर बहुत महंगा पड़ता है। ड्रोन्स जो है ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट क्या है, जायरोकॉप्टर लाओ। और जायरोकॉप्टर ये एक टैंक फुल में 1000 किलोमीटर आराम से उड़ता है।
सर ये जो और हमारी कौन सी कंपनी बना रही है भारत में? देखो, ये हमारी जो कंपनी बना रही है उसका नाम है जायरोक्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। ये इस कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ये कंपनी मैंने 2015 में खड़ी की थी और इसका हमने DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से इनके रूल रेगुलेशन लिखवाए हैं। पहले क्या था कि जायरोकॉप्टर के बारे में कोई जानकारी हमारे सिविल एविएशन को नहीं थी और उन्होंने बोला हमारे पास इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसलिए आप हिंदुस्तान में ला ही नहीं सकते। तो हमने मैनेजमेंट से बात करने के बाद इसके रूल लिखवाए, इसकी रेगुलेशन लिखवाई और इसकी इंपोर्ट करने की परमिशन ली और इसका डिज़ाइन जो है आप देख रहे हो ना एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट को DGCA ने थॉरली चेक किया है